हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैं श्याम शर्मा आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं मापक यंत्र एवं पैमाने से संबंधित बेहतरीन से बेहतरीन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में दो से लेकर तीन बार तक पूछे जा चुके हैं। अतः दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो आपके आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि दोस्तों आपको इस वीडियो के अंत तक मिलने वाले हैं एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रश्न। अतः दोस्तों, आप किसी भी प्रश्न को मिस ना करें। इसलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। पहला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके अलावा दोस्तों, सोनार से पराश्रव तरंगें निकलती हैं। ये पराश्रव तरंगें वस्तु से टकराती हैं और वस्तु से टकराकर परावर्तित होकर वापस लौट आती हैं, जिससे हम वस्तु की स्थिति का सही पता लगा पाते हैं। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु के वेग को मापने में। अगला प्रश्न है, पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? तो दोस्तों, पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च ताप मापने में। दोस्तों, पाइरोमीटर से केवल 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाली वस्तुओं का ही ताप माप सकते हैं। इसके अलावा जो वस्तुएं बहुत अधिक दूरी पर होती हैं या गति अवस्था में होती हैं, ऐसी वस्तुओं का तापमान भी इस यंत्र से माप सकते हैं, जैसे सूर्य। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो दोस्तों, मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है, अमीटर का प्रयोग क्या मापने में होता है? तो अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने में कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को किस यंत्र से मापते हैं? तो वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल या द्रव का घनत्व नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जल या द्रव का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध का आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस लैक्टोमीटर की सहायता से हम यह भी जान पाते हैं कि दूध कितनी मात्रा तक शुद्ध है और कितनी मात्रा तक इसमें अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। अगला प्रश्न है, दूध में वसा की मात्रा किस यंत्र से मापते हैं? तो दूध में वसा की मात्रा मापने के लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, विभवांतर को मापने का यंत्र है? तो दोस्तों, विभवांतर को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, प्रत्येक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी प्रश्न को न छोड़ें। अगला प्रश्न है, यूडियोमीटर का प्रयोग किस रूप में होता है? तो दोस्तों, जब भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होते हैं तब उनके गैसीय मिश्रण के आयतन में जो परिवर्तन होता है उसकी माप लेने के लिए यूडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो दोस्तों, स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की गति या हृदय की धड़कन सुनने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, रक्त का दाब मापने का यंत्र क्या है? तो रक्त का दाब मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है और सोने को इसलिए कैरेट्स में मापते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग की पहचान करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो दोस्तों, उस उपकरण का नाम है कोलोरीमीटर, यानी कोलोरीमीटर का प्रयोग प्रकाश द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग का पता लगाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, रडार उपयोग में आता है?
तो रडार का प्रयोग किसके उपयोग में आता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए। दोस्तों रडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके अलावा दोस्तों रडार का प्रयोग वस्तुओं की दिशा ज्ञात करने के लिए, वस्तुओं की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए और वस्तु कितनी गति से हवा में गति कर रही है जानने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। और जो यंत्र प्रयोग किया जाता है मापने के लिए उस यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। तो दोस्तों प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी प्रश्न को मिस ना कीजिए, अंत तक वीडियो देखिए। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। तो पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैस्कोग्राफ का। अगला प्रश्न है, वर्षा मापी यंत्र कौन सा है? तो वर्षा मापी यंत्र कौन सा है दोस्तों? रेन गेज। वर्षा मापी यंत्र कौन सा है? रेन गेज। रेन गेज का प्रयोग वर्षा के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फेदोमीटर यंत्र किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों फेदोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? समुद्र की गहराई नापने के लिए। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कनों को चित्रित करने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हृदय की धड़कन को चित्रित करने वाले यंत्र को कार्डियोग्राम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश की चमक शक्ति ज्ञात करने वाला यंत्र है। तो प्रकाश की चमक शक्ति ज्ञात करने के लिए दोस्तों फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो झूठ का पता लगाती है मशीन उसको बोलते हैं पॉलीग्राफ। यानी पॉलीग्राफ से झूठ पता किया जा सकता है कि कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है। अगला प्रश्न, घूमती हुई वस्तुओं की गति किस यंत्र से मापते हैं? तो दोस्तों घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।